हम देखते हैं कि आजकल युवा एक दृढ़ निश्चय बना करके अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पाते रहे हैं। एक कथानक है कि एक युवा ने देखा, एक धनी व्यक्ति का ठाट बाट देखा, गाड़ी घोड़े समृद्धि देखी, घर मकान देखा, तो उसने सोचा कि हमें भी धनवान बनना चाहिए। कई दिन तक उसी की तरह कमाई में लगने का उसने प्रयास भी किया और कुछ पैसा भी कमा लिए। इसी बीच उसकी भेंट एक विद्वान से हुई। उसने विद्वान की विद्वता, वाक्पटुता से प्रभावित होकर के कमाई करना छोड़ दिया और पढ़ाई में लग गया। अभी थोड़ा बहुत सीख ही पाया था कि उसकी भेंट एक संगीतज्ञ से हो गई। उसे संगीत में अधिक आकर्षण लगा। उस दिन से पढ़ाई बंद कर उसने संगीत सीखना आरंभ कर दिया। काफ़ी उम्र बीतने पर भी ना वो पैसे वाला बना, न विद्वान, न संगीतज्ञ, न समाजसेवी, न नेता। एक दिन अपने दुख का कारण उसने एक महात्मा को बताया। उसने कहा, बेटा, सारी दुनिया में आकर्षण भरा पड़ा है। एक निश्चय करो और फिर जीते जी उसी पर अमल करो, तुम्हारी उन्नति अवश्य होगी। कई जगह गड्ढे खोदोगे तो पानी नहीं मिलेगा, ना कुआं खोद पाओगे, ना पानी निकाल पाओगे। काफ़ी कुछ स्थिति आज हम लोगों की भी यही है। हमारा जो लक्ष्य है वो हमेशा हमें पहले तो बहुत सोच समझ करके अपना लक्ष्य तय करिए, जीवन का, अपनी आयु का, अपने संसाधनों का, इन सब का मूल्यांकन करके अपनी सामर्थ्य का लक्ष्य तय करिए और वो लक्ष्य हमारे मन मस्तिष्क में सर्वदा घूमता रहे। यदि मन मस्तिष्क दूसरी दिशा में जा रहा है, दूसरे कार्यों में बीच बीच में प्रवृत्त हो रहा है, तो इसका मतलब कि अभी लक्ष्य हमसे बहुत दूर है। रात दिन उस लक्ष्य के बारे में सोचिए और उस लक्ष्य का वेद करने के लिए, उस लक्ष्य को साधने के, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यक उपाय हैं, वो सबको पता है कि जो हमने तय किया है उसके लिए हमें कौन कौन से उपाय अपनाने होंगे। और ध्यान रहे, इसमें चीटिंग, धोखेबाजी, नकल, इसके चक्कर में मत पड़िए कि आप सोचो कि साहब लक्ष्य तो हमारा बड़ा अच्छा है, हमने बना लिया, अब इसको प्राप्त करने के लिए हम अनैतिक साधनों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें फिर आपका भविष्य भी बर्बाद होगा। तो जो चीज़ देखिए, परमात्मा आपको सब देना चाहता है जो आप चाहते हो, लेकिन आप ये तय नहीं कर पाते हो या तय करने के बाद भी उस पर दृढ़ नहीं रह पाते हो। जिस बात का स्मरण, जिस चीज़ की लालच, जिस चीज़ की स्मृति बार बार आपके मस्तिष्क को होती है, पढ़ाई पढ़ते वक्त, पूजा करते वक्त, स्नान करते वक्त, यात्रा करते वक्त, शांत बैठे हुए, भजन सुनते हुए, टीवी देखते हुए, समझ लीजिए कि अभी आपका लक्ष्य वही है। जाने अनजाने आपने अपने को वहाँ केंद्रित कर रखा है। तब तक आपने जो दूसरा लक्ष्य बना रखा है, जो आपके व्यक्तित्व के विकास से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कैरियर के लिए जो आपने रच रखा है, वो आपकी पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में वो चीज़ नहीं गूंज रही है, गूंज कुछ और रही है। और वो क्यों गूंज रही है? क्योंकि आपने कभी बार बार उसका चिंतन किया है। सोते समय आपने उसका चिंतन किया है, जब भी समय मिला आपने उसका चिंतन किया, वो बात आपके मस्तिष्क में घर कर गई है। इसलिए इसका आज से दृढ़ निश्चय करिए कि हमें क्या प्राप्त करना है संसार में, और जो प्राप्त करना है उसके लिए योजना स्वयं बनाइए, अपने स्थित परिस्थिति सामर्थ्य को देखते हुए, और दृढ़ता पूर्वक उस योजना पे अमल करिए। एक दो दिन नहीं, तपस्या की तरह, साधक की तरह महीनों और वर्षों लग जाएं, और आप पाएंगे कि एक वर्ष से अधिक आपको समय नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से गारंटी है। यदि आप दृढ़ होकर के आपने अपनी बनाई हुई योजना का अमल किया, से सारी चीज़ें गौर करिए। कोई बहाना नहीं चलेगा कि आज दोस्त की शादी थी इसलिए चले गए, आज सिनेमा देखने का मौका था, 7 दिन तक तो पढ़ाई की तो सोचा एक दिन सिनेमा देख लें, आज गप सप करने का इरादा था, आज मार्केट में जाकर चाट खाने का इरादा था, या आज कुछ ऐसा था। नहीं, आपने शेड्यूल बनाइए, सोच समझ के बनाइए। उसमें आपको चाट भी खाना है तो खा लो भाई, उसका शेड्यूल में रख लो। आपको सिनेमा जाना है, उसका शेड्यूल रख लो। हालांकि कोई जाना नहीं है, अगर मस्तिष्क को स्थिर रखना है तो ये फालतू की चीज़ें, चाहे वो मूवी देखना हो कहीं थिएटर में जा कर के, या मोबाइल या लैपटॉप में इस तरह की चीज़ें देखनी हो गंदी, जो आपके मन मस्तिष्क को विचलित करती हैं, आपको लक्ष्य से दूर करती हैं, उसको आपके शेड्यूल में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ चीज़ बहुत ही अनिवार्य लगती है तो आप शेड्यूल में रखो ना।
लेकिन उस शेड्यूल से आप डाइवर्ट मत हो, उस शेड्यूल को आप अपना संविधान बना लो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। शुभकामनाएं।